जय हिंद दोस्तों। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा प्रत्येक दिन जो है 100 क्वेश्चन कराया जाता है। जो कि ये सेट जो है वर्तमान में ही कराया गया था, 3/12/2024 को कराया गया था। ये सेट नंबर 90 है, जिसमें आपको यूपीएससी, बीपीएससी और बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न आपको मिले। 84 से जो है 90 तक आज का सेट 90 नंबर है। 84, 85, 86, 87, 88 और 89 का सेट जो है करा दिया गया है। तो आज ये 90 नंबर का सेट है। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पूरे 100 क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही यानी घटते क्रम में बताना है। इसका सही आंसर है बी, यानी गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। ये जो है सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? कौन सा शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? इसका सही आंसर है डी, यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिलते रहे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? इसका सही आंसर है डी, यानी उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो है लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। बाकी सही है कि वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, और वे बहुत सी अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, उनकी उर्वरता कम होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो 4 का सही आंसर है बी, यानी बीटा किरणें। क्या हो जाएगा? तो बीटा किरणें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? कौन सा मरुस्थल जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? इसका सही आंसर है, यानी कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर है बी, यानी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? इसका सही है मांडव पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी गठजात पहाड़ियाँ कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ये सही है। नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। सेबराय पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सेबराय पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में प्रदूषण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक प्रमुख है। दिल्ली में प्रदूषण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कौन सा है? इसका सही आंसर ए, यानी भौतिक स्थलाकृति के कारण जो है दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बादल में तेज बारिश, तूफान, तारित और झंझावात होता है? किस प्रकार के बादल में तेज बारिश, तूफान और तारित झंझावात होता है? तो नो का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कपासी। क्या हो जाएगा? तो कपासी। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि चक्रवात में पवन घूमने लगती है? ऐसा क्यों होता है कि चक्रवात में पवन घूमने लगती है? का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कोरियालिस बल के द्वारा। कोरियालिस बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के कितने शहर संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक, यानी यूनेस्को में क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क, यूसीसीएन के रूप में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कितने हैं? तो 3 शामिल है। कितने? 3। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? तो कौन सी अवधारणा सही है? इसका सही है कि सी नंबर, कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को मौत का झटका दिया था। मौत का झटका दिया था।
अगला क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? इसका सही आंसर 1905 में। कब किया था? तो 1905 में। अगला क्वेश्चन है कि द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है? इसका सही आंसर है डी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी यानी भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज के रूप में भी जाना जाता है? हरित न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है यानी जस्टिस कुलदीप सिंह। जस्टिस कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है कि दामिन ई कोह भारत में निम्नलिखित में से किस जनजाति से मूल रूप से संबंधित है? दाइन ई को भारत के निम्नलिखित में से किस जनजाति से मूल रूप से संबंध है? तो इसका सही आंसर है संथाल से। किससे संबंधित है? तो संथाल से। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना के सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना की सेनापति कौन था? इसका सही आंसर है हकीम सूर। कौन था? तो हकीम सूर। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम था। किस पे था? तो रोलेट सत्याग्रह पे। रोलेट सत्याग्रह पे। असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1922 तक चला था। और ये जो है चंपारण आंदोलन जो है 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा सी यही यजुर्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है कि पिछले कई महीनों से कुकी में मैतेई विवाद को लेकर लगातार मणिपुर समाचार सुर्खियों में बना हुआ है। तो वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत मणिपुर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 371 का सी स्पेशल मणिपुर को प्राप्त हुआ। आर्टिकल 371 का सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर शांति घोष जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी माँ बांतिगिनी हजारा, कनक लता बरुआ और अरुणा आसफ अली ये स्वतंत्रता सेनानी जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रातःकालीन शांत स्थल किस देश को कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल किस देश को कहा जाता है? सही आंसर है कोरिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कोरिया को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 137। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बात सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत पर निर्णय करने की शक्तियां को संबोधित है? निम्न में से कौन सा बात सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत पर निर्णय करने की शक्तियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ए यानी रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ जो है 2006। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? निम्नांकित में से भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सी यानी 188। कितना अनुच्छेद? 188। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य और
विधानसभा सीटों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। इधर राज्य है और विधानसभा का सीट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर ए, यानी कर्नाटक 226, ये जो है गलत सुमेलित नहीं है। बाकी केरल में जो है 140 सीट, मध्य प्रदेश में विधानसभा का सीट जो है 230 है, महाराष्ट्र में 288 है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता का संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता का संबंध में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्याय पद पर धारण कर चुका हो, तभी उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका सही आंसर है बी, यानी केवल 2 सही है। यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया गया है, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन सी समिति आयोग नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं है। भारत में इनमें से कौन सी समिति आयोग जो है नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं है। तो 29 का सही आंसर है ए, यानी जॉन मथाई आयोग, जॉन मथाई आयोग। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आम चुनाव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इधर राजनीतिक दल का नाम है और जीती गई सर सीटों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो है राष्ट्रीय जनता दल, यानी 5 सीट, ये जो गलत है। बाकी समाजवादी पार्टी जो है 37, जनता दल यूनाइटेड जो है 12, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 3। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस विचारक ने राज्य को एकीकृत सामाजिक गठन के रूप में चित्रित किया है। निम्नांकित में से किस विचारक ने राज्य को एकीकृत सामाजिक गठन का रूप में चित्रित किया है। 31 का सही आंसर है सी, यानी जे.ए. टिकनर, जे.ए. टिकनर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसका सही आंसर है डी, यानी अवंती को। किसे? तो अवंती को गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि उन घटनाओं को चिन्हित कीजिए जो वॉरेन हेस्टिंग के काल में घटित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3, 4 सभी जो है वॉरेन हेस्टिंग के काल में घटित हुई थी। यानी राजा चैत सिंह की गिरफ्तारी, अवध के बेगमों की लूट, नंद कुमार का मुकदमा और रेगुलेटिंग एक्ट का अंगीकरण, ये सभी जो है वॉरेन हेस्टिंग के काल में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों के पुनः दिया गया था। किस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास को अंग्रेजों को पुनः दिया गया था। सही आंसर है एक्सला सापेल, यानी 1749 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सालाबाई की संधि जो है 1782 में हुआ था, मंगलोर की संधि 1794 हुआ था, पांडिचेरी की संधि 1754 में हुआ था, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था। 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सा भारत स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था। इसका सही आंसर है मुंगेर, मुंगेर को नहीं सौंपा था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया। ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में सर्वप्रथम जो है कदम किसने उठाया। 36 का सही आंसर है बी, लॉर्ड मेयो। किसने उठाया? तो लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षेत्र प्यूनिक युद्धों का मूल कारण था। प्यूनिक युद्धों का मूल कारण था। 37 का सही आंसर है ए, यानी सिसली। कौन सा भूक्षेत्र? तो सिसली। अगला क्वेश्चन है कि सीता अध्यक्ष, शुल्का अध्यक्ष और सूत्राध्यक्ष किस मंत्री से संबंधित थे। सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष और सूत्राध्यक्ष किस मंत्री से संबंध थे। 38 का सही आंसर है डी, यानी कर्मांतिक।
किससे संबंधित है? तो कर्मांतिक। अगला क्वेश्चन है कि हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसीलों को क्या कहा जाता था? हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासनों में तहसीलों को क्या कहा जाता था? 39 का सही आंसर है सी, यानी पाठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो पाठक। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में मुदत्ती तथा दर्शनी थे। मुगल काल में मुदत्ती तथा दर्शनी थे, कौन थे? 40 का सही आंसर है बी, यानी हुंडी के प्रकार के। हुंडी के प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था? कौन सा भवन जो है फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था? तो 41 का सही आंसर है बी, यानी जहांगीरी महल। जहांगीरी महल जो है फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था। आगे क्वेश्चन है कि प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन सा मानव विज्ञान का प्रमुख समर्थक था? प्रारंभिक पुनर्जागरण के काल में निम्नलिखित में से कौन सा मानव विज्ञान का प्रमुख समर्थक था? तो 42 का सही आंसर है सी, यानी पेट्रॉक। कौन था समर्थक? तो पेट्रॉक। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित घटनाओं को कलम क्रमानुसार कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित घटनाओं को कलम क्रमानुसार कीजिए। तो 43 का सही आंसर है ए, 1, 2, 3, 4। नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा किया, उसके बाद नेशनल कॉन्वेंशन की स्थापना किया, आतंक का राज किया, उसके बाद डायरेक्टरी का शासन। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर एवं मुकुंद मंदिर किस शैली में मंदिर है? सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर किस शैली के मंदिर है? 44 का सही आंसर है सी, यानी राज सिंह शैली से। कौन सी शैली? तो राज सिंह शैली से मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन को दिए गए स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? कैबिनेट मिशन को दिए गए स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? 45 का सही आंसर है डी, यानी 6। कितने? तो 6। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? 40 का सही आंसर है यानी गंगा नदी का उल्लेख है। गंगा नदी का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम का प्रमाण प्राप्त हुआ है? किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका 47 का सही आंसर है सी, यानी धौलावीरा में। कहाँ पे? धौलावीरा में विशाल स्टेडियम का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी स्मृति जो है वेदांग नहीं है। स्मृति वेदांग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीप्त वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है दीप्त वस्तु नहीं है? तो इसका सही आंसर है चंद्रमा जो है दीप्त वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाले सूक्ष्म बूंदों से नहीं फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाला सूक्ष्म बूंद जो है नहीं फैलता है? इसका सही आंसर है सी, यानी HIV एड्स के संक्रमित व्यक्ति को। HIV एड्स से संक्रमित व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने के लिए किन विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? भोजन पकाने के लिए किन विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, यानी अवरक्त और सूक्ष्म तरंग किरणें। अवरक्त और सूक्ष्म तरंग किरणें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है बी, यानी पाकिस्तान जो है सही सम्मिलित सदस्य नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो 53 का सही आंसर है बी, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टेक्नोसन, ये जो है सही सम्मिलित नहीं है। बाकी एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन, गुन्नार मर्दयल के द्वारा एशियन ड्रामा और JM किन्स के द्वारा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अगला क्वेश्चन है
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से बताना इसमें कि कौन सा उत्तर सही को चुनिए, सही उत्तर को चुनिए। 54 का सही आंसर है बी, यानी 1 और 2 दोनों जो है सही है, यानी वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य के कर्तव्य होगा, ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है। गुर्दे की पथरी जो है किसके कारण बनती है। 55 का सही आंसर है ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण करना, ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण। अगला क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा होने का प्रतीत का कारण क्या है। 56 का सही आंसर है सी, यानी अपवर्तन। क्या हो जाएगा, तो अपवर्तन के कारण गहराई में कम गहरा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। 57 का सही आंसर है ए, जीन गॉटमैन 1961, जीन गॉटमैन 1961। अगला क्वेश्चन है कि प्रासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी बताना है कि सही कथन को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल एक सही है। 58 का सही आंसर बी, यानी केवल एक सही है। यानी यदि एक अर्धपरागैमय झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य में रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर युद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रभावित हो जाएंगे। ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना इसको। महत्वपूर्ण दिवस है और दिनांक है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो जो है ये जो है 2, यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। वन्यजीव दिवस जो है 1 मार्च 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्यजीव दिवस जो 3 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कितना, 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगलयान के संदर्भ में, तो इसका सही आंसर है डी, यानी 1 और 2 दोनों उत्तर जो है सही है। दोनों उत्तर 1 2 दोनों सही है। यानी इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पंजाब की विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। 61 का सही आंसर है सी, जो है असत्य है कि दिलीप सिंह को 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दी गई। ये जो है गलत है। बाकी सही है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त होने जा रहा है, समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। पर्वत है, इधर महाद्वीप है, पर्वत और महाद्वीप है। तो 62 का सही आंसर है ए, यानी 1 का 4। यानी एंडीज पर्वत कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में। अल्ताई पर्वत कहाँ है, तो एशिया में। कहाँ है अल्ताई पर्वत, तो एशिया में। अल्पास पर्वत कहाँ है, तो यूरोप में। अल्पास पर्वत कहाँ है, तो यूरोप में। अगला क्वेश्चन की अपलेशियन अपलेशियन पर्वत कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में। अपलेशियन पर्वत कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। गाजा पट्टी के संदर्भ में, तो 63 का सही आंसर है बी, 1 और 2 दोनों उत्तर जो है सही है। 1 और 2 दोनों उत्तर सही है। यानी इसकी सीमा मिस्र से मिलती है और इसकी सीमा जो है इजराइल से लगती है। मिस्र से लगती है और इजराइल से लगती है। अगला क्वेश्चन है कि मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है।
तो इसका सही आंसर है मरकरी प्रदूषित जल। मरकरी प्रदूषित जल के द्वारा मिनीमाटा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता का भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता का तो 65 का सही आंसर है डी यानी राजस्थान। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा कथन कि वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार का हकदार नहीं है। तो ये केवल दो सही है, यानी डी नंबर, केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देश अरब और प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। कौन सा जो है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो 67 का सही आंसर है ए, यानी केवल 4। सीरिया जो है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। बाकी ओमान, इराक और कुवैत जो है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विचार कीजिए और इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन्हें आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 68 का सही आंसर है डी 4। पहले रेडियो तरंग, उसके बाद अवरक्त किरण, उसके बाद दृश्य किरण, उसके बाद एक्स किरण। ये आवृत्ति और के बढ़ते क्रम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कथन को चुनना है इसमें। इसका सही आंसर है बी सी डी। ए नंबर बी सी डी। तो बी नंबर है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु के अधिकार मूलभूत अधिकार है। सही है। तीसरा सी नंबर है कि भारतीय संविधान का पूर्ण संघीय संविधान है। तो संघीय संविधान है। चौथा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाटा कहा जाता है, तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? 70 का सही आंसर है बी, यानी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थार घाट, भोर घाट और पाल घाट। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री किसे चुनी गई है? हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री किसे चुनी गई है? इसका सही आंसर है रेचेल रिप्स। रेचेल रिप्स को चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? भारत के कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? इसका सही आंसर है 11। कितने? तो 11 को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। इसका सही आंसर ए, यानी सिक्योरिटी प्रेस और नासिक द्वारा। किसके द्वारा? तो सिक्योरिटी प्रेस और नासिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु और अधातु दोनों समान कार्य करते हैं? दोनों अधातु और अधातु दोनों समान कार्य करते हैं। इसका सही आंसर है बोरॉन। कौन सा है? तो बोरॉन जो है। अगला क्वेश्चन कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो वह किस नियम से संबंधित है? स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो यह किस नियम से संबंधित है? तो 77 का सही आंसर ए, चार्ल्स के नियम पर। किस नियम पे? तो चार्ल्स के नियम पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन और तंत्रिकाओं के कायिक में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं को कायिक में मदद करता है? 78 का सही आंसर है यानी सोडियम। क्या हो जाएगा? तो सोडियम। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है?
दुनिया का सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है भारत में। कहाँ है? तो भारत में। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस 80 का सही आंसर है फॉर्मलडिहाइड को। किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर्मलडिहाइड को। अगला क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है 1992 में। कब सम्मानित किया गया? तो 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि वाशिंग सडीज किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया के प्राप्त होता है? तो Na2CO3 को पुनर्क्रिस्टलीकरण करना ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई जा गई है? कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है? इसका सही आंसर है आईजीमा के द्वारा। किसके द्वारा? तो आईजीमा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? 84 का सही आंसर ओडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। किस पर आधारित है? घड़ी का क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित में से आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो इसका सही आंसर है पोजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर है बी 1 और 2, यानी वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। अगला क्वेश्चन है एक टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है? एक टेस्ला बराबर क्या होता है? 87 का सही आंसर है सी, यानी 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला बराबर 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है सी, यानी वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की संरक्षा और संरक्षण तथा इससे जुड़े मामले। अगला क्वेश्चन है कि जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है, किन दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित होता है? तो 89 का सही आंसर है सी, नहीं सभोजिता जो है दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है सी, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी BSE। क्या हो जाएगा? तो BSE। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में गृह में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है यानी 2005 में। कब किया गया था? 2005 में। अगला क्वेश्चन है CDROM और CDRW में क्या अंतर है? CDROM यानी रोम और CDRW में क्या अंतर है? इसका सही आंसर है डी, CDRW पर लिखा जा सकता है और CD-ROM पर केवल पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है शैत्य या अशैत्य, कौन सा शैत्य या अशैत्य है? इसका सही आंसर है ए, एक शैत्य है दूसरा अशैत्य है। पहला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मानव और एक मशीन के बीच इंटरफेरेंस है। दूसरा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 95 का सही आंसर है 2.86%, 2.86%। अगला क्वेश्चन है कि बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? 96 का सही आंसर है उपरोक्त में से सभी, यानी सहरसा में, दरभंगा में या मुजफ्फरपुर में। सहरसा में, दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं?
पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? न्यूमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है लद्दाख में। कहाँ पे है? तो लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? बिहार के सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? इसका सही आंसर है 1995 में 7 दिनों के लिए। 1995 में 7 दिनों के लिए ये जो है सही। अगर आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिक आर्थिक सहयोग का प्रदान किया है? इसका सही आंसर है यानी महाराजा दरभंगा। महाराजा दरभंगा। अगले सेट का वीडियो हम अगले सेट का वीडियो अगले बनाएंगे, हम देखेंगे। धन्यवाद।